हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षलता और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। बिफोर स्टार्टिंग विद इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हम डिस्कस करेंगे कि फ़िलॉसफी में हम क्या पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र का क्या मतलब होता है और इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का पर्पस क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैनिज़्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी को। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी स्टार्ट्स विद क्यूरियोसिटी। फिलॉसफी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है, जानने की इच्छा से फिलॉसफी स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा जो होता है वो किसी चीज़ को देखता है, जैसे पानी को देखता है, तो उसमें जानने की इच्छा होती है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो हाथ में नहीं आता क्योंकि पानी क्या है, शेपलेस है। वो जानने की कोशिश करता है कि ये कौन से कलर का है, पर ये क्या है, कलरलेस है। वो उसे सूंघने की कोशिश करता है, पर क्या है, ओडरलेस है। और ये ऐसी चीज़ है जिसको किसी और चीज़ में मिलाने से उसका कलर भी उस जैसा हो जाता है, उसका ओडर भी वैसा हो जाता है और शेप भी इसका चेंजिंग है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसे जानने की इच्छा होती है, एक बेसिक क्यूरियोसिटी होती है जो उस चाइल्ड को क्या बनाती है, फिलॉसफर बनाती है। तो हम एक हम अज्ञान बच्चे को, एक छोटे बच्चे को हम फिलॉसफर से कंपेयर कर सकते हैं। फिलॉसफर में भी हमेशा जानने की इच्छा होती है, एक अननोन ट्रुथ को, एक रियल नॉलेज को जानने की इच्छा होती है। और वो रियल नॉलेज क्या है, गॉड है, सुप्रीम पावर है, वो क्या है, गॉड है। तो हम इस सर्टेन कंसेप्ट्स को, जो कि रियल नॉलेज है, राइट नॉलेज है, गॉड है, एविल है, ये सारे कंसेप्ट जो हैं, रियल वर्ल्ड है, ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो हम फिलॉसफी के अंदर देखते हैं। दर्शन शास्त्र, हिंदी में फिलॉसफी को क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। देखना मतलब आँखों से देखना नहीं, देखना मतलब मन की आँखों से देखना। रियल मीनिंग ऑफ थिंग्स को जानना कि क्या ये चीज़ है वो रियल है, ये वर्ड जो है वो रियल है या इसके अलावा भी कोई वर्ड है। हैप्पीनेस, ब्यूटी, ये सब क्या है, ये सब कंसेप्ट्स जो हैं, जो रियल कंसेप्ट्स हैं, जो वर्च्यू है, उसे पढ़ना क्या है, फिलॉसफी के अंदर हम इन सब सब्जेक्ट्स को, इन सब कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, अलग अलग फिलोसफर्स आते हैं और वो अपने अलग अलग कंसेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिन्हें हम अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। तो दो स्कूल्स हैं बेसिक, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी और इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। आज हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मेन पर्पस क्या है, मोक्ष, लिबरेशन। लिबरेशन जो है वो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मेन पर्पस है। अब लिबरेशन है तो बॉन्डेज होगा, लिबरेशन है, मोक्ष है, तो किस चीज़ से, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बॉन्डेज। अब बॉन्डेज है तो बॉन्डेज किस चीज़ का बंधन है जिससे हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो वो बंधन जो है वो बर्थ डेथ साइकिल है। वो किसका बंधन है, बर्थ डेथ साइकिल का बंधन है, जन्म और मृत्यु के साइकिल का बंधन है, जिससे हम आज़ाद होना चाहते हैं। और यही हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में देखते हैं, हर एक स्कूल में देखते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के, कि सभी में हमारा एंड पॉइंट क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करना होता है, लिबरेशन को प्राप्त करना होता है। इस बर्थ और डेथ के साइकिल से, इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन प्राप्त करना हमारा मेन पर्पस होता है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में। ठीक है, अब फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बर्थ होगा तो लाइफ होगी, लाइफ होगी तो हम कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे तो काम कैसे होंगे, कुछ अच्छे काम होंगे और कुछ बुरे काम होंगे। तो अच्छे कामों का फल क्या होगा, अच्छा होगा ऑब्वियसली, और बुरे काम का फल कैसा होगा, बुरा होगा। तो अच्छे काम का फल होगा अच्छा और बुरे काम का फल होगा बुरा। ठीक है, अब इन अच्छे और बुरे फल को खाएगा कौन, जो काम करेगा।
मैंने जो काम किया है वो फल मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे फल हैं, मेरे एक्शन से कलेक्ट हुए हैं, तो वो फल मुझे खाना पड़ेगा, और आपने जो काम किया है वो आपको खाना पड़ेगा। कोई किसी का फल नहीं खा सकता, ठीक है। लाइफ होगी तो हम काम करते रहेंगे और फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रूट्स होता रहेगा, वेदर इट इज़ अ गुड फ्रूट और बैड फ्रूट। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स जो है वो जारी होगा। फिर डेथ क्या है? डेथ क्या है? क्या डेथ से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रूट्स खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक बॉडीली एग्जिस्टेंस है, एक शरीर है और एक आत्मा है। आत्मा जो है वो क्या है? नॉन पेरिशेबल है, लेकिन ये जो बॉडी है, ये शरीर है, ये क्या है? पेरिशेबल है, नश्वर है। तो डेथ जो है वो एंड पॉइंट है बॉडीली एग्जिस्टेंस का, ठीक है। डेथ जो है वो एंड पॉइंट है बॉडीली एग्जिस्टेंस का, आत्मा का नहीं, सोल का नहीं, सेल्फ का नहीं, ठीक है। सोल जो है वो नश्वर नहीं है, ठीक है। सोल जो है वापस अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रूट्स बचे हुए हैं तो वापस उसे क्या करना पड़ेगा? रीबर्थ लेना पड़ेगा, वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। क्यों? उसने काम किया था, एक्शन किया था, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रूट्स है, तो उन फ्रूट्स को खाएगा कौन? खुद वही खा सकता है, कोई और तो नहीं खाएगा। तो उन फ्रूट्स को खाने के लिए वापस उसे रीबर्थ लेना पड़ेगा, वापस लाइफ होगी और फिर से डेथ होगा। इवन वन फ्रूट अगर बच गया है तब भी उसे रीबर्थ लेना पड़ेगा। और क्या वो सिर्फ वो फ्रूट खाकर मर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ चलेगी तो एक्शन होगा। एक्शन कैसा होगा? गुड और बैड होगा। तो फ्रूट्स भी एक्यूमुलेट होंगे, गुड और बैड। तो वापस फिर से अगर एक फ्रूट्स भी बच गया तो फिर से उसे रीबर्थ लेना होगा। और ये क्या है? एक कंटिन्यूअस साइकिल है। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस साइकिल है। इस साइकिल को क्या कहते हैं? संसार चक्र कहते हैं। इस साइकिल को क्या कहते हैं? संसार चक्र कहते हैं। इस बर्थ डेथ साइकिल को क्या कहते हैं? संसार चक्र कहते हैं। और इसी में जो सोल है, जो सेल्फ है, वो ट्रैप्ड है। इसी बर्थ डेथ साइकिल में, संसार चक्र में सोल ट्रैप्ड है। और इस ट्रैप्ड सोल को ही बाहर निकालना इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मेन पर्पस है। मोक्ष को प्राप्त करना, इस साइकिल से बाहर निकलना, लिबरेशन को पाना, यही मेन पर्पस है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का। तो डिफरेंट स्कूल्स आए हैं और उन्होंने डिफरेंट वेज दिए हैं, डिफरेंट पाथ बताए हैं कि किस तरीके से हम इस संसार चक्र से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम इस संसार चक्र में फंसे क्यों हैं? क्या कारण है हम इस संसार चक्र से नहीं निकल पा रहे हैं? तो इसका कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कारण है इसका। अज्ञानतावश हम इस संसार चक्र में पड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं? जो भी काम कर रहे हैं अच्छे और बुरे, उससे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रूट्स हो रहा है। और फ्रूट्स हो रहा है तो हमें खाना पड़ रहा है। खाने के लिए हमें रीबर्थ लेना पड़ रहा है। हम क्या है? सोल हैं, सेल्फ हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम की बात कर रही हूँ मैं, सेल्फ की बात कर रही हूँ, वो क्या है? सोल है। बॉडीली एग्जिस्टेंस तो डेथ से ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैं सेल्फ की बात कर रही हूँ, यानी सोल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस संसार चक्र में फंसे रहने का कारण क्या है? इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। तो इससे निकलने का क्या कारण होगा? राइट नॉलेज। राइट नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं? लिबरेट हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लिबरेशन को पा सकते हैं, ठीक है। फिर बर्थ का क्या मीनिंग है? बर्थ का मीनिंग है सफरिंग, सॉरो। यहाँ पे बर्थ का क्या मीनिंग है? सफरिंग, सॉरो, दुख है। जब वापस हमें इस संसार चक्र में फंसा रहना पड़ रहा है, वापस हमें आना पड़ रहा है, तो वो क्या है? सफरिंग, सॉरो, दुख को दर्शाता है बर्थ। और इसका कारण क्या है? इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता इसका कारण है। और हम कैसे, और इसका सॉल्यूशन क्या है? लिबरेशन। लिबरेशन से हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और कैसे? राइट नॉलेज से। तो राइट नॉलेज से हम क्या पा सकते हैं? मोक्ष पा सकते हैं, लिबरेशन पा सकते हैं।
यही जो है मेन पर्पस है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर हम जितने भी स्कूल्स पढ़ेंगे उन सभी का मेन पर्पस होगा मोक्ष यानी लिबरेशन। तरीके सबके अलग अलग होंगे बट पर्पस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म को। ठीक है, जनरल स्टडीज में आपने पढ़ा होगा जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या है, तीर्थंकर्स का मतलब क्या है, नॉलेजेबल पर्सन, लिबरेटेड पर्सन, जो क्या है फर्दर दूसरों को पाथ बताते हैं। लिबरेटेड पर्सन क्या है, दूसरों को पाथ बताते हैं कि कैसे आप भी लिबरेशन को पा सकते हो, मोक्ष को पा सकते हो। जैनिज्म में मोक्ष को क्या कहते हैं, कैवल्य, कैवालिन कहते हैं ना महावीर को। तो जैनिज्म में मोक्ष को कैवल्य। सभी अलग अलग स्कूल्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो अलग अलग है। ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है, महावीर है। अब रियल फाउंडर महावीर क्यों है, क्योंकि वो तो 24th तीर्थंकर है। इनसे पहले तो 23rd पार्श्वनाथ थे, वो नहीं है। उनसे पहले ऋषभदेव से लेके पार्श्वनाथ तक इन्होंने सभी ने फिलॉसफी दी है। फिर रियल फाउंडर महावीर को क्यों कहा, क्योंकि महावीर ने सभी की फिलॉसफीज को, सभी तीर्थंकर्स की फिलॉसफी को मिलाकर कंसोलिडेट किया है, इसलिए उन्हें रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा गया है। ठीक है, इन्होंने वे ऑफ लाइफ बताया है कि किस तरीके से हम कैवल्य को, किस तरीके से मोक्ष को, लिबरेशन को पा सकते हैं, इसलिए उन्हें रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहते हैं। ठीक है, जैनिज्म की फिलॉसफी को रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक और प्लूरलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक और प्लूरलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी ईच वर्ड को। इससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है एक एलिफेंट का और सम ब्लाइंड पर्सन्स का। एक हाथी है और कुछ जो है नेत्रहीन अंधे व्यक्ति हैं, जो हाथी के अलग अलग पोजीशंस पे खड़े हुए हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हाथी कैसा है। तो जो फ्रंट पे खड़ा हुआ है वो क्या कहता है, इट इज़ लाइक अ स्नेक, ये सांप की तरह है। जो फ्रंट पे खड़ा है, जो सामने की तरफ खड़ा है, वो व्यक्ति क्या कहता है कि एलिफेंट जो है, हाथी जो है वो सांप की तरह है, स्नेक की तरह है। जो व्यक्ति बैक की तरफ खड़ा हुआ है वो क्या कहता है, इट्स लाइक अ रोप, ये एक रस्सी की तरह है। और जो लेग के पास खड़ा है वो क्या कहता है, इट्स लाइक अ ट्री, ये एक पेड़ की तरह है। इसी तरह जो कान के पास खड़ा है, जो ईयर के पास खड़ा है, वो कहता है इट्स लाइक अ फैन, ये पंखे की तरह है। तो इस तरीके से सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने पोजीशन के हिसाब से हाथी को एक्सप्लेन करते हैं और सभी को लगता है कि उनका जो नॉलेज है वो रियल है, एब्सोल्यूट है। उनका नॉलेज क्या है, एब्सोल्यूट है और रियल है। मतलब दूसरों का नॉलेज जो दूसरे बता रहे हैं उन्हें लगता है कि ये गलत है। जो फ्रंट में है उसे लगता है कि हाथी कैसा है, स्नेक की तरह है, और जो बैक में है उसे लगता है हाथी रोप की तरह है। पर दोनों ही मानने को तैयार नहीं है कि उनका नॉलेज जो है वो पार्शियल है, अधूरा है। उन्हें लगता है अपना अपना नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट है, रियल है और बस वही सही है। ठीक है, तो इस एनालॉजी पे, इस एग्जाम्पल पे हम जैनिज्म की पूरी फिलॉसफी को पढ़ सकते हैं। रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक और प्लूरलिज्म। अब ये कैसे होगा मैं आगे बताती हूँ। आगे ये कहते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स
यहाँ क्या है, अनगिनत नंबर ऑफ एटम्स हैं. ईच ऑफ देम आर इंडिविजुअली एंड सेपरेटली रियल. और जो हर एक हैं वो अपने आप में और सेपरेटली रियल हैं. ईच एटम्स हैव इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक. हर एक के, प्रत्येक के अनगिनत गुण हैं. क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो माइक है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स से बना हुआ है, और ये जो एटम्स हैं ये इंडिविजुअली और सेपरेटली रियल है, और ईच एटम के इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर एक एग्जांपल लेते हैं. एक फ़ोटो दिख रही है आपको स्क्रीन में, एक इमेज दिख रही है. इसमें क्या है, जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखते हैं तो ये स्क्वायर की तरह लग रहा है. कैसा लग रहा है? स्क्वायर की तरह. जब हम बॉटम से देखते हैं तो कैसा लग रहा है? सर्कल लग रहा है. और जब हम 3D इमेज देखते हैं तो क्या लगता है? ये एक बेलन की तरह लग रहा है, एक सिलेंडर की तरह लग रहा है. ठीक है, पर क्या है, सभी एंगल से जो हम देख रहे हैं वो क्या गलत है क्या? हर एंगल से जो हम देख रहे हैं वो क्या है? सही है, रियल है. बट पार्शियल नॉलेज है. हम जब टॉप से देख रहे हैं तो ये स्क्वायर दिख रहा है, जब हम बॉटम से दिख रहे हैं तो सर्कल दिख रहा है, और हम 3D इमेज फ्रंट से देख रहे हैं तो ये सिलेंडर दिख रहा है. सभी क्या है? रियल नॉलेज है, बट एब्सोल्यूट नहीं है. तो इससे क्या समझ में आया कि नॉलेज जो है वो क्या है? मैनी है, इनफाइनाइट है. नॉलेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है. नॉलेज क्या है? इनफाइनाइट है. तो इस कंसेप्ट को जैनिज्म ने क्या कहा है? अनेकांतवाद. थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी. थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी. रियलिटी जो है वो मैनी है, इनफाइनाइट है, कॉम्प्लेक्स है. इस थ्योरी को क्या कहा है? अनेकांतवाद. थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी. इस इमेज में हमने देखा ना कि फ्रंट से देखा तो भी क्या था? स्क्वायर था, रियल था. सेकेंड इमेज में देखा तो क्या था? सर्कल था, वो भी रियल नॉलेज था. और जो सिलेंडर देखा वो भी क्या था? रियल नॉलेज था. तो रियल नॉलेज जो है वो क्या है? मैनी है, बहुत सारे हैं. ठीक है, बट नॉलेज क्या है? रियल है. तो फर्स्ट जो टर्म मैंने बोला था कि जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है? रियलिस्टिक है. मतलब नॉलेज क्या है? रियल है. ठीक है, ये रियलिस्टिक समझ में आ गया. और नॉलेज क्या है? मैनी है. तो अनेकांतवाद. थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी. जो रियलिटी है वो क्या है? मैनी है. ठीक है, इसे जैनिज्म ने क्या कहा है? अनेकांतवाद कहा है. जैनिज्म कहते हैं कि फिलॉसफी इतनी सारी है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इनफाइनाइट है कि ऑर्डिनरी पीपल लाइक हम इसे नहीं समझ सकते. क्यों? क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं. हम क्या हैं? इग्नोरेंट हैं, अज्ञान हैं. हमें राइट नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को, जो रियलिटी बहुत सारी है, मैनीनेस ऑफ रियलिटी की बात की इन्होंने, उस इनफाइनाइट रियलिटी को हम नहीं समझ पा रहे हैं. क्योंकि रियलिटी क्या है? कॉम्प्लेक्स है और हम इग्नोरेंट हैं. हमारा नॉलेज कैसा है? लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है. ऑब्वियसली लिमिटेड है तो एब्सोल्यूट कैसे होगा? और क्या है? रिलेटिव है. हम सिर्फ एक तरफ से नॉलेज को देख पा रहे हैं. हम पूरी तरह नॉलेज को, रियल नॉलेज को, मैनीनेस ऑफ रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं. क्योंकि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और हम इग्नोरेंट हैं. इसलिए हमारा जो नॉलेज है लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है और रिलेटिव है. तो इस रिलेटिव नॉलेज के लिए एक थ्योरी दी है जैनिज्म ने, उसे क्या कहते हैं? स्यादवाद. क्या कहते हैं? स्यादवाद. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज. दूसरा टर्म समझ में आ गया?
रिलेटिविस्टिक, पहला क्या था जैनिज्म की फिलॉसफी, रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक, प्लूरैलिटी, है ना। तो रियलिटी क्या है, जो नॉलेज है वो क्या है, रियल है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट इसमें बताया कि नॉलेज क्या है, रिलेटिव है, नॉलेज क्या है, रिलेटिव है। इसको क्या कहा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, स्यादवाद। क्या कहा, स्यादवाद। अब फिर से एक एग्जांपल लेंगे। एज्यूम करो कि एक मैंगो है, एक आम है और दो लोग हैं। अब ये दो व्यक्ति जो हैं ए और बी, इन्हें एक्सप्लेन करना है कि आम कैसा है। तो एक व्यक्ति कहता है, जो ए है वो कहता है दिस मैंगो इज़ येलो, वो कहता है कि ये आम जो है वो पीले रंग का है। और जो बी है वो कहता है कि दिस मैंगो इज़ स्वीट, ये मैंगो जो है, ये आम जो है वो क्या है, स्वीट है, मीठा है। किस तरह दोनों ही अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से इस मैंगो को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। दोनों क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों का नॉलेज क्या है, पार्शियल है। किसी का भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंस की वजह से इनका नॉलेज भी रियल तो है बट एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। इस रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज को क्या कहेंगे, स्यादवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज क्या बोलेंगे, स्यादवाद, ठीक है। अब अगर ये कहता है कि दिस मैंगो इज येलो, तो ये क्या कह रहा है, रियल नॉलेज है इसका, और क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये क्लेम नहीं कर रहा है कि ओनली दिस मैंगो इज येलो, ये नहीं मान रहा है कि मेरा नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट है। तो ये क्या है, नाइदर एब्सोल्यूट नॉर रिलेटिव, दिस मैंगो इज येलो, ये जो सेंटेंस इसने कहा है ये क्या है, ना तो एब्सोल्यूट है ना ही रिलेटिव है। तो इसे जैनिज्म ने कहा है कि ये नए है। इसे क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है इसके लिए, नया, नाइदर एब्सोल्यूट नॉर रिलेटिव, ठीक है। अगर ये कहता, एज्यूम करो कि ये कहता ओनली दिस मैंगो इज येलो, सिर्फ ये मैंगो जो है वही येलो है और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मैंगो नहीं है, इस ऐसा पीले रंग का मैंगो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या हो जाता, ये अपने नॉलेज का क्लेम करता कि मेरा नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज है। तो फिर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ये क्या हो जाती, फैलेसी हो जाती। इसको क्या टर्मिनोलॉजी दी है, क्या टर्म यूज़ किया इसके लिए, दुर्नीति। अगर हम क्लेम करें कि हमारा नॉलेज एब्सोल्यूट है तो क्या होगी, दुर्नीति हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर ये हमें अगर अपने नॉलेज को रियल बनाना है, वैलिड जजमेंट देना है, तो क्या करना होगा, जैनिज्म सजेस्ट कि आप स्याद वर्ड यूज़ करिए, अपने सेंटेंस के आगे स्याद वर्ड यूज़ करिए। जैसे स्याद दिस मैंगो इज़ येलो, स्याद ये जो आम है वो पीले रंग का है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रमाण, वैलिड स्टेटमेंट बन जाएगा। अपने जजमेंट को वैलिड बनाने के लिए जैनिज्म सजेस्ट करते हैं कि हमें स्याद लगाना चाहिए अपने स्टेटमेंट से पहले, तो ये क्या बन जाएगा, प्रमाण बन जाएगा, ठीक है। नए, दुर्नीति और प्रमाण समझ में आ गया। नए मतलब नाइदर एब्सोल्यूट नॉर रिलेटिव, दुर्नीति मतलब ओनली माय नॉलेज इज एब्सोल्यूट, और प्रमाण कैसे बनाएंगे, वैलिड जजमेंट कैसे बनाएंगे, अपने स्टेटमेंट के पहले स्याद यूज़ करेंगे, ऐसा जैनिज्म ने सजेस्ट किया है, ठीक है। अब हम कुछ कंसेप्ट जो आज पढ़े हैं वो हम रिवाइज करेंगे जैनिज्म के। हमने क्या पढ़ा, अनेकांतवाद, थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है वो एक साइड, वन साइडेड नहीं है, एक साइड से नहीं देख सकते, उसके मैनी साइड्स हैं, उसके बहुत सारे पोजीशंस हैं, उसके बहुत सारे रूप हैं, हम वो नहीं देख सकते, वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं।
ऑल थिंग्स हैव इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स, हर चीज़ के क्या हैं, इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं. एज सच दे कैन नॉट दे परसीव्ड एंड कॉग्नाइज्ड बाय ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड, और ये ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड से परसीव या कॉग्नाइज्ड नहीं किए जा सकते. विथ इट्स कार्मिक लिमिटेशंस, कार्मिक लिमिटेशंस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम जो ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड है वो रियल नॉलेज को, उस कॉम्प्लेक्स नॉलेज को हर तरह से इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स जो हैं उसके, उन्हें परसीव और कॉग्नाइज नहीं कर सकते. ओनली ओमनिशिएंट कैवालिन्स जो हैं, जिन्हें लिबरेशन मिल गया है, जिन्हें राइट नॉलेज मिल गया है, वो ही टोटल रियलिटी को जान सकते हैं. ठीक है, क्योंकि रियलिटी कैसी है, इनफाइनाइट है और इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम नहीं कर सकते, वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वो रियलिटी जो है वो अनगिनत है, इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं उसके. ठीक है, दूसरा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, जिसे जैनिज्म ने क्या कहा, स्यादवाद. इसके अंदर क्या है, हर जजमेंट जो है वो रिलेटिव है. जैनिज्म कहते हैं कि हर जजमेंट जो है वो रिलेटिव है. एवरी जजमेंट एक्सप्रेसेस वन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी. हर जजमेंट जो है वो सिर्फ एक एंगल को दिखाता है, इसलिए वो क्या है, रिलेटिव है. रियल तो है पर रिलेटिव है. जैसे हाथी वाले एग्जाम्पल में जो कह रहा था कि हाथी जो है वो स्नेक की तरह है, वो अपने पोजीशन से सही कह रहा था, पर उससे पूरा होल पिक्चर जो है वो नहीं दिख रहा था. होल पिक्चर किसे दिख रहा था, जो लिबरेटेड है. हाथी को पूरी तरह कौन देख पाएगा, कौन पहचान पाएगा कि पूरी तरह ये हाथी का कान है, ये सूंड है, ये पूंछ है, ये कौन देख पाएगा पूरा होल पिक्चर, जो कैवालिन है, जो लिबरेटेड सोल है, जिसे राइट नॉलेज है, वो हाथी के पूरे पिक्चर को देख पाएगा. ठीक है, एवरी जजमेंट एक्सप्रेसेस वन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी एंड इज देयरफॉर रिलेटिव एंड सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. और ये कंडीशंस जो हैं वो उस हाथी के आसपास अलग अलग पोजीशन में खड़े हुए लोगों की पोजीशंस है, कंडीशंस हैं, जो अपने नॉलेज को बता रहे थे. इसलिए फिर जैनिज्म ने क्या सजेशन दिया कि एवरी जजमेंट शुड बी क्वालिफाइड बाय सम वर्ड लाइक स्याद, एक्सप्रेसिंग कंडीशनैलिटी. कुछ कंडीशन के साथ उसे बोलो. जैनिज्म कहता है कि कुछ कंडीशंस के साथ बोलो कि स्याद, दिस मैंगो इज येलो. ठीक है, ओनली दिस मैंगो इज येलो कहेंगे तो क्या होगा, दुर्नीति हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी. ठीक है, जैनिज्म कहते हैं कि नॉलेज जो है वो कैसा है, रिलेटिव है. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि जैनिज्म की जो फिलॉसफी है वो रियलिस्टिक है, रिलेटिविस्टिक है और प्लूरलिस्ट है. प्लूरलिस्ट कैसे, थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी, अनेकांतवाद. थ्योरी के नॉलेज के मैनी एस्पेक्ट्स हैं, मैनीनेस ऑफ रियलिटी है, बहुत सारी है, रियलिटी जो इनफाइनाइट है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, प्लूरलिज्म है. तो जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है, रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक, प्लूरलिज्म. ठीक है, तो इसके बाद हम ये जो एनालॉजी हमने यूज़ की थी ये मैं बता देती हूँ एक बार, कि इसमें जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी पीपल हैं. हाथी जो है वो क्या है, एलिफेंट क्या है, राइट नॉलेज है. राइट नॉलेज है जिससे इग्नोरेंट पीपल जो है वो कंडीशनली देख पा रहे हैं, रिलेटिवली देख पा रहे हैं. जो मेन पिक्चर जो है वो फिलॉसफर देख पा रहा है, जिसे राइट नॉलेज है. जो ये सभी जो व्यक्ति हैं जो आसपास खड़े हैं हाथी के, वो क्या है, इग्नोरेंट हैं और ऑर्डिनरी पीपल हैं, इसलिए वो राइट नॉलेज को नहीं देख पा रहे हैं. और यही एग्जाम्पल जो है वो प्रूफ करता है कि जैनिज्म की फ़िलॉसफी क्या है, रियलिस्टिक, रिलेटिविस्टिक और प्लूरलिज्म को बताती है.
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। थैंक यू।